कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल धार्मिक रहस्य में और धन्यवाद है आप लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए। जिस प्रकार की हम आपको बता ही रहे हैं कि हमने सावन महात्म्य का वर्णन करना शुरू किया हुआ है और उसी यात्रा में हम आज पहुंच गए हैं 11वें अध्याय पर। आप लोगों का स्वागत है और आप लोगों से गुजारिश है कि आप कृपया पूरा है सुने और धार्मिक लाभ उठाएं। हर हर महादेव। सनत कुमार बोले, हे देव, श्रावण मास के वारों के सभी व्रतों को मैंने आपसे सुना, किंतु आपके वचनामृत का पान करके मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। हे प्रभु, श्रावण के समान अन्य कोई भी मास नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अतः अब आप तिथियों का महात्म्य बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ मास माघ कहा गया है, उस माघ से भी श्रेष्ठ वैशाख है और उससे भी श्रेष्ठ मार्गशीर्ष है, तो श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। विश्व रूप भगवान ने उत्पन्न होने में चारों मास मुझे प्रिय है, किंतु 12 मासों में श्रावण तो साक्षात शिव रूप है। हे सनत कुमार, श्रावण मास में सभी तिथियों में व्रत युक्त है, फिर भी इसमें प्रधान रूप से कुछ उत्तम तिथियों का मैं बता रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं तिथि त्योहारों में मिश्रित व्रत आपको बताता हूँ। श्रावण मास में प्रतिपदा तिथि में सोमवार हो तो उस महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं। उस श्रावण मास में मनुष्यों को रोटक नामक व्रत करना चाहिए। यह रोटक नामक व्रत 3.5 महीने का भी होता है। यह लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला तथा सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। हे मुने, मैं इसका विधान बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को जब सोमवार हो तब विद्वान प्रातः काल यह संकल्प करे कि मैं आज से आरंभ करके रोटक व्रत करूंगा। हे सुरश्रेष्ठ, हे जगत गुरु, मुझ पर कृपा कीजिए। तदंतरम अखंडित विलव पत्रों, तुलसी दलों और नीलोत्पल कमल पुष्पों, कहार पुष्पों, चंपा तथा मालती के पुष्पों, कुबिंद पुष्पों, आक के पुष्पों, उस ऋतु तथा काल में होने वाले नाना विधि अन्य सुंदर पुष्पों, धूप दीप नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों से शूलधारी महादेव को प्रतिदिन पूजन करनी चाहिए। विशेष रूप से रोटक का प्रधान नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। पुरुष के आहार प्रमाण के समान 5 रोटक बनाने चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि उनमें से 2 रोटक ब्राह्मण को दे, 2 रोटक का स्वयं भोजन करे और 1 रोटक देवताओं को नैवेद्य रूप में अर्पित करे। बुद्धिमान को चाहिए कि शेष पूजा करके अनंतर अर्घ्य प्रदान करे। केले का फल, नारियल, जम्बीरी, नींबू, बीज पूरक, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, मातुलिंग, नींबू, अखरोट, अनार तथा अन्य और भी जो ऋतुओं में होने वाले फल हैं, वे सब अर्घ्य दान में प्रशस्त हैं। उस अर्घ्य दान का फल सुनिए। 7 समुद्रों सहित मंदिर पृथ्वी का ध्यान करके मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, वही फल विधान पूर्वक इस व्रत को करके वह पा जाता है। विपुल धन की इच्छा रखने वालों को यह व्रत 5 वर्ष तक करना चाहिए। उसके बाद रोटक नामक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन कृत्य के लिए सोने तथा चांदी के 2 रोटक बनाएं। प्रथम दिन अधिवासन करके प्रातः काल शिव मंत्र के द्वारा घृत तथा उत्तम बिल्व पत्रों से हवन करें। हे तात, इस विधि से व्रत के संपन्न किए जाने पर मनुष्य सभी वांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, जब मैं द्वितीया के शुभ व्रत का वर्णन करूंगा, जिस श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है और कुटुं और दुम्बर नामक यह व्रत पाप का नाश करने वाला है। शुभ सावन का महीना आने पर द्वितीय तिथि को प्रातः काल संकल्प करके बुद्धिमान को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला स्त्री हो या पुरुष वह सभी संपदाओं का पात्र हो जाता है। इस व्रत के प्रत्यक्ष गूलर के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, किंतु उसमें गूलर वृक्ष न मिल पाने पर भीतर का वृक्ष का आकार बनाकर इन 4 नाम मंत्रों से उसकी पूजा करनी चाहिए। हे उदुम्बर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु सहित फल से युक्त तथा रक्त अंड तुल्य फल वाले आपको नमस्कार है। इसके देवता शिव तथा शुक्र की पूजा गूलर के वृक्ष में करनी चाहिए। इससे 33 फल लेकर 3 बार भाग करके उसमें 11 फल ब्राह्मणों को प्रदान करें। उतने ही 11 देवताओं को अर्पण करें और उतने ही स्वयं भोजन करें। उस दिन अन्न का आहार नहीं करना चाहिए। शिव तथा शुक्र का विधिवत पूजन करके रात में जागरण करना चाहिए। इस प्रकार 11 वर्ष तक व्रत का अनुष्ठान करके अनंतर व्रत के को संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। सुवर्ण में फल, पुष्प तथा पत्र सहित 1 गूलर का वृक्ष बनाए और उसमें शिव तथा शुक्र की प्रतिमा का पूजन करें। तत्पश्चात प्रातः काल होम करें। गूलर के शुभ कोमल तथा छोटे छोटे 108 फलों से तथा गूलर की समिधा से तिल और घृत सहित होम करें। इस प्रकार होम कृत्य समाप्त करके
आचार्य की पूजा करें। तदंतरम सामर्थ्य हो तो 100 अन्यथा 10 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। हे वत्स, इस प्रकार व्रत किए जाने पर जो फल मिलता है उसे जिस प्रकार यह गोलर वृक्ष बहुत जंतु युक्त होने वाला होता है, उसी प्रकार व्रत करता भी अनेक पुत्र वाला होता है और इसके केश की वृद्धि होती है। वह व्रत करने वाला सुवर्ण में पुष्पों से युक्त वृक्ष को भांति लक्ष्मीप्रद हो जाता है। हे सनत कुमार, आज तक मैंने किसी को भी यह व्रत नहीं बताया है था। गोपनीय इस व्रत को मैंने आपके समक्ष कहा है। इसके विषय में संशय नहीं करना चाहिए और भक्ति पूर्वक इस व्रत का आचरण करना चाहिए। इसी प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में यह रोटक वृद्धित्य व्रत कथन नामक 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हर हर महादेव। हमारे चैनल को यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें तथा इसी प्रकार भगवान भोलेनाथ की भक्ति में बने रहें। और कोई भी आपका यदि कोई प्रश्न हो, जानकारी प्राप्त करने की कोई भी इच्छा हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कमेंट में। हर हर महादेव। धन्यवाद।